see all. So here we are going to again see the next problem, that is integration by depend upon the integration by parts. The problem is I is equals to integration of e to the power 2x into cos of 3x dx, and here LIATE rule. Okay, so यहाँ पे मुझे दिख रहा है e to the power 2x and cos of 3x, these are two functions. So इसमें से u कौन होगा और v कौन होगा, तो देखते हैं. e to the power 2x that means exponential function and cos of 3x मतलब trigonometric function. तो यहाँ पे trigonometric function जो है according to Layer rule वो पहले आएगा as compared to exponential. That means cos of 3x हो जाएगा मेरा u और e to the power 2x हो जाएगा मेरा v. ठीक है, सो लगा लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इससे क्या हो जाएगा, u जो है पहले आएगा cos of 3x, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. इंटीग्रेशन ऑफ v dx होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d by dx ऑफ cos of 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx का होल dx. ओके, देन नेक्स्ट cos of 3x इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा e to the power 2x. नाउ हियर e to the power 2x है, x है क्या, नहीं, तो हम लोग को जो 2x है उसका डेरिवेटिव नीचे में करना पड़ेगा. तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, इसको भी लिख लिए, माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई dx ऑफ cos, क्या होता है cos का डेरिवेटिव, माइनस साइन ऑफ 3x. ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल साइन x नहीं है, साइन ऑफ 3x है, तो हमको 3x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा. 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x क्या आएगा, इंटू e to the power 2x अपॉन 2, जो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाले हैं कैलकुलेट किए. ओके, सो ये हो गया और हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, इसलिए हम लोग प्लस ये भी ऐड कर देते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, i इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3x इंटू e to the power 2x अपॉन 2 माइनस, ये माइनस आगे ला लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इस 3 को भी आगे ला लेते हैं, 3/2 एक्चुअली ये 3/2 कॉन्स्टेंट है, आगे ला लिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू e to the power 2x dx प्लस c. ओके, देन आफ्टर दैट i इक्वल्स टू, इसको आगे लिख लेती हूँ मैं, e to the power 2x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 3/2. अब यहाँ पे एक्चुअली ये इंटीग्रल फंक्शन आएंगे, तो इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं. सो आई विल गिव इट एज i1 प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ और इस i1 को हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल के लिए. ओके, सो नाउ i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, साइन ऑफ 3x इंटू ई टू द पावर 2x dx. इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे भी सेम u इंटू वी का लगेगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो अगेन लिएट रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v. क्या आएगा, साइन ऑफ 3x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट d बाई dx ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx का होल dx. ओके, इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x इंटू e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इसका क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 3x एंड 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x अपॉन 2 dx. ओके, ये i1. नाउ i1 इक्वल्स टू, इसको मैं आगे लिख लेती हूँ, e टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन ऑफ 3x माइनस 3 आगे लिख लेते, 3/2 आ जाएगा ये आगे, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x इंटू e टू द पावर 2x dx और ये प्लस c. ओके, i1 इक्वल्स टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 3/2. अब यहाँ पे एक्चुअली आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3x इंटू e टू द पावर 2x dx. तो चलते हैं हमारे मेन जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू cos x. क्या है ये, i का वैल्यू है,
तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन की जगह पे, मतलब ये जो इंटीग्रल फंक्शन आया है इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ आई प्लस सी। अब ये जो वैल्यू है ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद क्या मिलेगा देखते हैं। सो आई इक्वल्स टू, सेम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, e टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस ऑफ 3x प्लस 3/2 I1 का वैल्यू है। I1 का वैल्यू क्या है ब्रैकेट में लिख देंगे, e टू द पावर 2x अपॉन 2 साइन ऑफ 3x माइनस 3/2 I, और ये कॉमनली प्लस से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, सो हियर अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, e टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस ऑफ 3x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, सो 3/2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 4 e टू द पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x, दिस विल बी लाइक 3 3 ज़ा 9 और ये 4 I प्लस सी। अब ये 9/4 है, इसको इधर लेके जाते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा I माइनस इधर जाके प्लस 9/4 I इक्वल्स टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस ऑफ 3x प्लस 3/4 e टू द पावर 2x साइन ऑफ 3x प्लस सी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 13, 4I प्लस 9I मतलब 13I, 13/4I। ओके, इक्वल्स टू, यहाँ से e टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, e टू द पावर 2x अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस ऑफ 3x और यहाँ से प्लस e टू द पावर 2x निकल गया। ओके, उसके बाद में ये भी निकल गया, सो 3/2 बच जाएगा, e टू द पावर निकल गया, सॉरी, साइन ऑफ 3x प्लस सी। ओके, अब इसको, ये जो कांस्टेंट है इसको इधर ला लेते हैं, तो I इक्वल्स टू 13/4 इधर आने के बाद 4/13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर 2x अपॉन 2 कॉस ऑफ 3x प्लस 3/2 साइन ऑफ 3x प्लस सी। ओके, तो ये डिवीजन यहाँ पे चला गया, 2 1 ज़ा, अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे e टू द पावर 2x अपॉन 13 इन ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 3x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 साइन ऑफ 3x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। तो यह है आपका फाइनल आंसर इंटीग्रल का। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।